देखा तो है ना। हाँ। तो आज हम लोग 10th क्लास के टॉपिक पे बात करते हैं। 5वां चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस पर डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, एपी भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं एपी। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, मतलब एपी क्या है। तो क्या है एपी, क्या है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक नंबर का बीच का जो है डिफरेंट होता है, क्या होता है, सेम होता है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एक एग्जांपल क्या है, 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये क्या है, एक एग्जांपल लिए हैं, एक सीक्वेंस लिए हैं, जिसको हम बोले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस जो क्या होता है, सेम होता है, उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए, तो ये 2 है, अगर हम 2 में हम क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है 4। फिर यहाँ क्या है, ये 4 है, अगर 4 में हम 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है 6। फिर यहाँ क्या है 6 है, 6 में हम 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है 8। फिर इसी तरह से यहाँ क्या है 8 है, 8 में हम 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है 10। 10 में फिर हम 2 जोड़ते हैं तो उसी तरह से क्या होता है 2। तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो है 2 2 2, क्या हम 2 में 2 जोड़े 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े 8 हुआ, 8 में 2 जोड़े 10 हुआ, 10 में 2 जोड़े 12 हुआ। तो यहाँ क्या बोले हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक नंबर के बीच का डिफरेंट क्या है, सेम है। तो 4 में से अगर हम 2 घटाए तो 2, 6 में से 4 घटाए तो 2, 8 में से 2 घटाए तो 2, 10 में से 2, 10 में से 8 घटाए तो 2, 12 में से 10 घटाए तो कितना हुआ 8। तो क्या है, इसके बीच का जो डिफरेंट है सेम है, तो इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम बोलते हैं T1 टर्म 1, इसको बोलते हैं T2 टर्म 2, इसको बोलते हैं T3 टर्म 3, ये हो गया T4, ये T5, T6 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये क्या कहलाया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला पद होता है उस फर्स्ट टर्म को FIR फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। उसके बाद ये कॉमन डिफरेंट आता है, कॉमन डिफरेंट, उसको हम क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो कॉमन डिफरेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो कॉमन डिफरेंट इसमें क्या कहलाया, हर एक पद के बीच का जो डिफरेंट होता है, सेम जो होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंट। तो उसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंट। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंट क्या हो गया, रोक तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंट यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो पहला पद क्या है, इक्वल टू 2। और इसका कॉमन डिफरेंट क्या है, कॉमन डिफरेंट मतलब सभी में डिफरेंट कितना कितना का है, 2 का है। तो कॉमन डिफरेंट हम क्या लिखेंगे, 2। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल्स को लेकर के चलते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के, जैसे लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं से लेकर के चलते हैं। जैसे क्या होगा, मीना के पास कितना था, 10,000 रुपया था। मीना के पास कितना पैसा था, 10,000 रुपया था। वो क्या किया, 10,000 रुपये को क्या किया, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक उसको प्रत्येक वर्ष कितना देता है, 1,000 रुपया रिटर्न देता है। तो प्रत्येक वर्ष उसको 1,000 रुपया रिटर्न जो देता है, तो वो 1,000 रुपया रिटर्न प्रत्येक साल मतलब हर एक साल जो देता है, तो वो भी क्या कहलाता है, एपी में। कैसे एपी में, तो फर्स्ट ईयर कितना था उसके पास, 10,000 रुपया था। तो दूसरे ईयर्स में उसको 1,000 रुपया क्या करता है, उसको रिटर्न देता है। तो उसको बैंक में कितना 1,000 रुपया अलग से जमा होता है। तो वो कितना हो गया उसके पास, 11,000 रुपया। फिर क्या हो गया, ये फर्स्ट ईयर क्या लाया, ये सेकेंड ईयर। फिर थर्ड ईयर में क्या करता है, उसके पास उसको 1,000 रुपया और रिटर्न देता है बैंक। तो कितना हो गया, 12,000 रुपया। फिर ये क्या हो गया, थर्ड ईयर में कितना हो गया, कितना बैलेंस हो गया उसके अकाउंट में, 12,000 रुपया। फिर फोर्थ ईयर में फिर 1,000 रुपया और उसके क्या करता है, अकाउंट में रिटर्न आता है। तो कितना, यहाँ 12,000 पहले से था, 1,000 और जमा हो गया, तो कितना हो गया 13,000 रुपया। उसी तरह से ये डॉट डॉट सोन हो गया। तो ये भी क्या कहलाता है, एपी में कहलाता है। एपी में कैसे कहलाता है, तो ये हो गया T1
T2, T3, T4, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। टर्म 1 तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले दूसरे पद में से हम क्या करते हैं, पहला पद को घटाते हैं। मतलब D इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है, T2 का मान कितना है 11,000 माइनस T1 का मान कितना है 10,000। तो इक्वल टू क्या कहलाएगा 1,000 रुपया। फिर देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस फिर क्या आता है, सेम आता है कि नहीं। फिर T2 यहाँ T3 में से क्या करेंगे हम, माइनस T2 करेंगे। तो T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2, तो T3 का मान कितना है 12,000 और उसके बाद T2 का मान कितना है 11,000। और इसमें हम माइनस करते हैं तो हमको कितना बचता है 1,000 रुपया। फिर हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं कॉमन डिफरेंस मेरा सही है कि नहीं। फिर क्या है T4, T4 में से हम क्या 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 घटाते हैं T3। तो T4 माइनस T3, तो T4 का मान कितना है 13,000 माइनस T3 का मान कितना है, T3 का मान है 12,000। इसमें से हम घटाए तो कितना हो गया 1,000 रुपया। हम कब देखते हैं कि प्रत्येक यर्स जो है उसके अकाउंट में 1,000 रुपया ऐड होता जाता है। तो क्या होता है उसका अकाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज करता जाता है, मतलब उसके अकाउंट में बैलेंस बढ़ता जाता है। तो ये भी हम क्या कहलाया था, ये भी हमको क्या कहलाया AP कहलाया। क्यों AP कहलाया, क्योंकि हम 10,000 में हमको कितना ऐड किए हैं 1,000 ऐड किए तो कितना हो गया 11,000 हो गया। फिर 11,000 में हम 1,000 ऐड किए तो कितना हो गया 12,000 रुपया हो गया। 12,000 में फिर हम 1,000 ऐड किए तो कितना हो गया 13,000 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है नंबर के बीच जो है डिफरेंट कितना है 1,000 जो सेम है 1,000 सेम है 1,000 सेम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा कॉमन डिफरेंट। क्या है 1,000 1,000 1,000 कॉमन डिफरेंट जब सेम होता है तो क्या होता है सीरीज जो होता है AP में होता है। तो ये सीरीज कौन सी है, किस में है AP में है। फिर हम दूसरा एग्जांपल से लेकर के चलते हैं कि AP को और दूसरे तरह से हम कैसे समझे। ये हमने बनाया ट्रिंगल ये क्या बनाया हमने, क्या क्या बनाया 1 साइड 2 साइड 3 साइड। तो क्या हुआ ट्रायंगल हो गया 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब क्या है 1 साइड 2 साइड 3 4 5, तो 5 साइड हो गया। तो ये क्या कहलाया पेंटागन कहलाया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 साइड कहलाया। तो ये क्या कहलाया हेक्सागोन कहलाया। तो ये हेक्सागोन जो है ये फिगर जो है कैसे AP में है इस पे हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए तो ये क्या है 3 साइड्स, 3 साइड क्या कहलाता है ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल में हम क्या करते हैं 1 साइड ऐड करते हैं। जब 1 साइड ऐड करते हैं तो 1 साइड हम इसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं तो क्या हो गया 4 साइड्स हो गया। 4 साइड्स क्या कहलाता है स्क्वायर कहलाता है। फिर हम क्या करते हैं स्क्वायर, यहाँ क्या है 4 साइड्स क्या कहलाता है स्क्वायर। स्क्वायर में हम क्या करिए प्लस 1 साइड क्या किए ऐड किए तो क्या कहलाया कितना कितना साइड हुआ 5 साइड क्या कहलाता है पेंटागन। फिर क्या हुआ 5 साइड 5 साइड क्या कहलाता है पेंटागन। पेंटागन में हम क्या किए हैं 1
साइड ऐड कर दिए, वन साइड हम पेंटागन में क्या किए, ऐड कर दिए हैं, तो कितना हुआ 6 साइड। 6 साइड क्या कहलाता है, हेक्सागोन कहलाता है। अब हम देखते हैं 3 साइड ट्रिंगल है, ट्रिंगल में हम 3 साइड में 1 साइड जोड़े हैं तो क्या बना हमको 4 साइड। 4 साइड क्या कहलाता है, स्क्वायर। फिर क्या है 4 साइड क्या कहलाता है, स्क्वायर। स्क्वायर में हम 1 साइड जोड़े हैं तो क्या कहलाता है, कितना साइड बना 5 साइड। 5 साइड को हम क्या बोलते हैं, 5 साइड वाले फिगर को क्या बोलते हैं हम, पेंटागोन। फिर क्या है मेरे पास 5 साइड, 5 साइड को पेंटागोन कहते हैं। पेंटागोन में अगर हम 1 साइड जोड़े तो क्या कहला, क्या बना 6 साइड। 6 साइड क्या कहलाता है, हेक्सागोन कहलाता है। अब क्या हुआ, हम क्या करते हैं, ट्रिंगल में हम 1 साइड जोड़े तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में हम 1 साइड जोड़े तो क्या हो गया, पेंटागोन बना। पेंटागोन में अगर हम 1 साइड जोड़े तो क्या हुआ, हेक्सागोन बनाते। इसमें जो हम जो जोड़े हैं, क्या कितना कितना जोड़े हैं, तो हमको मेरा ये स्क्वायर, पेंटागोन, हेक्सागोन बना है। तो उसी में हम 1 साइड जोड़े हैं तो क्या बना है, हेक्सागोन बना है। मतलब ये क्या हुआ मेरा कॉमन डिफरेंट, कितना कितना जोड़े हैं, एक जोड़ने पर हमारा क्या बना है, अगला फिगर बना है। अगला जैसे हम क्या स्क्वायर, 3 साइड में हम क्या बोले 1 साइड जोड़े तो स्क्वायर बना। स्क्वायर में हम 1 साइड जोड़े तो पेंटागोन बना। पेंटागोन में 1 साइड जोड़े तो क्या बना है मेरा, हेक्सागोन बना। तो उसी तरह से ये क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर हम 1 साइड जोड़ दिए तो क्या बना मेरा स्क्वायर। स्क्वायर में फिर क्या किए हम 1 साइड जोड़ दिए हैं तो क्या बना पेंटागोन। पेंटागोन में अगर हम 1 साइड जोड़ दिए तो क्या बना हेक्सागोन। तो यहाँ पे जो इसके बीच का जो डिफरेंट है क्या है, सेम है और एक है। इसके बीच का डिफरेंट जो कितना है, एक है, एक है, एक है। तो ये फिगर हमको क्या कहलाएगा, ये फिगर हमको किस में कहलाएगा, एपी में कहलाएगा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। ये फिगर हमको किस में कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इसका बीच का डिफरेंस कितना है 1 1 1 1 है, इसलिए ये फिगर किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। बाकी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अब क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन टाइप के होते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले हम समझते हैं कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट जो होता है, क्या होता है कॉमन डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे हम लिए ये 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। तो इसमें फर्स्ट टर्म इसमें क्या कहलाया ए, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं ए इक्वल टू क्या हुआ 2। और कॉमन डिफरेंट हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से दूसरे टर्म को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकलता है डी इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 ये हो गया T1 T2 T3 T4 T5। तो क्या होता है डी का मान हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं तो किसका मान निकलता है, कॉमन डिफरेंस डी का मान निकलता है। 4 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 2। तो ये क्या हमको कहलाया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होता है, इस पे अगर डिस्कस करते हैं कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है और जीरो कैसे होता है। जैसे हम कोई लिए ये 25 30 35 40 45 एंड डॉट डॉट सोन, ये क्या है एक सीरीज है। ये सीरीज में हम देखते हैं ये सीरीज एपी में है क्या नहीं। तो यहाँ से यहाँ हम जोड़े तो 25 में 5 जोड़े 30 हुआ, 30 में 5 जोड़े 35 हुआ, 35 में 5 जोड़े 40 हुआ, 40 में 5 जोड़े 45 हुआ। मतलब ये क्या कहलाया T1 T2 T3 T4 T5 है। जब देखते हैं इसके बीच का जो डिफरेंट है सेम है या नहीं, तो कैसे T2 माइनस T1, T2 का मान कितना है 30 माइनस 25 इक्वल टू क्या कहलाया कितना आया 5। फिर T3 माइनस T3 का मान कितना है 35 माइनस T2 का मान कितना है 30, कितना आया 5। फिर T4 माइनस T4 का मान कितना है 40 माइनस T3 का मान कितना है 35। तो कितना का आया हमको कॉमन डिफरेंस 5 आया। तो देखिए तो यहाँ पे जो है हर जगह कितना है ये फलक 5 कितना है 5 पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो हमको इस हाल में क्या कहलाता है कॉमन डिफरेंट किस में आता है, कॉमन डिफरेंट इसमें पॉजिटिव आता है। ऐसा सीरीज जो सीरीज क्या है असेंडिंग ऑर्डर में रहे, जैसा सीरीज जो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में रहता है उसका जो हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना किस में आता है
पॉजिटिव में आता है। ऐसा सीरीज जो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है उसका हमको कॉमन डिफरेंस किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। अब आते देखते हैं नेगेटिव कॉमन डिफरेंस नेगेटिव कैसे होता है। तो नेगेटिव कब होगा, जब मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब घटते क्रम में होगा। तो उसका जो अगर कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो नेगेटिव में निकलेगा। कैसे, जैसे 30, जैसे 200, 150, 150 एंड डॉट डॉट है। तो ये देखिए क्या है, इसमें पहला पद T1 क्या कहला है, ये हुआ T1, ये T2, ये T3, ये T4। तो क्या हमको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं T2 माइनस T1 इसका, या T3 माइनस T2। तो T2 का मान कितना है 150, माइनस के बाद T1 का कितना है 200 इसका टू T3 का मान कितना है 100, T2 का मान कितना है 150। तो देखिए 150 में से 200 गया तो कितना बचा -50 इसकल टू 150 में से कितना 100 गया, कितना बचा -50। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मेरा AP क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो उसमें क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या क्या हम मेरा जो है ना डी का मान निकला, कॉमन डिफरेंस का मान निकला नेगेटिव। तो नेगेटिव कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो जो भी होता है। तो पॉजिटिव कब होता है, जब मेरा क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। जब मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस में आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का मान क्या निकलता है, नेगेटिव निकलता है। अब देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस का मान 0 कब होता है। अगर हमको कोई एक सीरीज दिया हुआ है 4 4 4 4 4 डॉट डॉट सो ऑन, तो ये क्या कहला है T1 T2 T3 T4 T5। तो हम देखते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो 4 माइनस 4 मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 है। तो T2 का मान कितना है 4 माइनस T1 का मान कितना है 4 इक्वल टू T3 का मान कितना है 4 माइनस T2 का मान कितना है 4, 0 माइनस 0। तो ये पता चल गया हमको कि D का मान जो होता है कॉमन डिफरेंस का मान क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और क्या होता है 0 भी होता है। तो किस कौन सा अगर क्या रहेगा हमको AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहा है तो किसमें हमको क्या होगा पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस आएगा, किसमें नेगेटिव डिफरेंस आएगा और किसमें 0 आएगा डिफरेंस। ये इसके बारे में हम पता कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ AP। इसमें हम टाइप ऑफ AP, तो टाइप ऑफ AP टाइप्स ऑफ AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है फिनाइट AP और दूसरा होता है इनफिनाइट AP। फिनाइट AP और इनफिनाइट AP। फिनाइट AP क्या है और इनफिनाइट AP क्या है। फिनाइट AP उसको कहते हैं ऐसा AP जिसका हमको लास्ट टर्म मालूम हो, लास्ट पद मालूम हो, उसको हम बोलते हैं फिनाइट AP। कौन सा ये बोलते हैं फिनाइट AP। जैसे कितना है ये 10 12 14 16 18 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ये आ गया 50। ये लास्ट तक कौन कितने टर्म तक गया 50 टर्म तक गया। तो इसको हम बोलते हैं फिनाइट AP। फिनाइट AP क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमको इसका क्या है लास्ट पद मालूम है। तो लास्ट पद कितना है इसका 50 है, तो ये हमको क्या कहलाया फिनाइट AP कहलाया। दूसरा हम लेते हैं, जैसे दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कैसे, अगर हम लेके मेरे 0 5 10 15 20 25 एंड डॉट डॉट सोन कितना है ये 100 है। इसमें हमको पहला पद मालूम है 0 और दूसरा कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा। ये 5 5 कितना गया बढ़ता गया, तो हमको लास्ट तक कहाँ तक आए, लास्ट हम आए हैं कहाँ तक 100 तक। तो ये हमको क्या कहलाया, ये लास्ट टर्म कहलाया। तो लास्ट टर्म जिसको हमको पता होता है, जिस AP का हमको लास्ट टर्म पता होता है,
अंतिम पद पता होता है तो उसी को हम बोलते हैं फिनाइट एपी, मतलब ऐसा एपी जिसका हमको क्या हो, लास्ट टर्म अंतिम पद मालूम हो, उसी को हम बोलते हैं फिनाइट एपी। अब आते हैं इनफिनाइट एपी। तो इनफिनाइट एपी क्या है, इसी का अपोजिट ऐसा एपी जिसका हमको लास्ट पद मालूम नहीं हो, लास्ट टर्म मालूम नहीं हो, उसको हम बोलते हैं इनफिनाइट एपी। उसको क्या बोलते हैं, इनफिनाइट एपी। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट डॉट सोन, इसका हमको लास्ट पद मालूम नहीं है कि ये संख्या बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक भी जा सकता है, इसलिए इसका हमको लास्ट पद मालूम नहीं है। तो इस एपी को हम कौन सा एपी बोलेंगे, इनफिनाइट एपी बोलेंगे। तो फिनाइट एपी और इनफिनाइट एपी के बारे में हमको पता चल गया। इसी में हमको क्या कहलाता है, ये कि ये पहला, ये क्या कहलाता है, ये एक को हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पहला पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए को। अब इसी में हम डी कैसे निकालेंगे, मतलब सेकेंड वाले पद से पहला पद को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा हमको, डी निकलेगा। डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है, 4 - 2 = 2। तो इसमें से हम यहाँ ये भी सीख लिए हैं कि पहला पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो डी कौन सा होता है, ऐसा सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंट क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंट जो सेम होता है वही एपी में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंट बोलते हैं। तो आगे चलते हैं हम, ये एपी के बारे में पता चले एपी क्या है और एपी कितने टाइप के होते हैं। तो फिनाइट एपी, इनफिनाइट एपी। अब हम लिखते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एपी कैसे निकालते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये इसमें हमको क्या कहलाया, पहला पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। पहला पद को ए से हम डिनोट करते हैं। और क्या हो गया यहाँ, ये इसमें हम कॉमन डिफरेंट को किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी हम कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड पद को हम पहला पद से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमको डी निकलता है। 4 - 2 = 2 में तो मेरा डी कितना आ गया, 2 आ गया। जब डी मेरा 2 आ गया तो अब देखिए हम इसको हम कैसे लिखते हैं। ये कितना है, पहला पद कितना है, 2 है। 2 में हम कितना जोड़े हैं, तो अगला पद आया है 2 में हम 2 जोड़े हैं तो कितना आया है, 4। 2 है, 2 में हम 2 जोड़े हैं तो कितना आया, 4। मतलब पहला पद में हम है ना क्या है, कॉमन डिफरेंट को जोड़े तो कितना आया, 4। तो 2 + 2 है। फिर अब आगे आते हैं, कितना है, 6। फिर पहला पद में हम कितना, ये पहला पद कितना है, 2। फिर 2 में हम 2 टाइम कॉमन डिफरेंट को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, 6। तो +2 टाइम कॉमन डिफरेंट को जोड़ते हैं तो कितना आया, 6। फिर क्या है, पहला पद कितना है, 2। पहला पद में हम अगर 3 टाइम कॉमन डिफरेंट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। 3 × 2 तक 3 दूना 6, 6 और +2 कितना आ गया, 8। उसी तरह से कितना है, पहला पद कितना है, 2 में अगर हम 4 टाइम कॉमन डिफरेंट जोड़ेंगे तो हमको कितना आएगा, अगला पद आएगा तो 4 × 2 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये किसको क्या बोलते हैं, ए। ये दो कौन सा पद है, तो पहला पद को किससे डिनोट करते हैं, ए। तो ए यहाँ ये कौन, 2 कितना है, पहला पद है तो ए, प्लस ये 2 कितना है, 2 को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी, उसके बाद ए प्लस ये 2 है, ये कितना है, कॉमन डिफरेंट को डी से डिनोट करते हैं। फिर 2 + 3 × ये कितना, ये 2 = 2 कितना है, डी = 2 + 4 × डी एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या कहला, ए + डी, ए + 2d, ए + 3d, ए + 4d एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये क्या कहलाया हमका, जनरल टर्म ऑफ एपी कहलाया। जनरल टर्म ऑफ एपी
कहलाया, जिसमें ये क्या हो गया T1, ये क्या हो गया T2, ये क्या हो गया T3, ये क्या हो गया T4, ये क्या हो गया T5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये जनरल टर्म ऑफ एपी हमको हो गया। तो अब हम देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी आ गया है, तो अब हम एपी का nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी हम कैसे लिखते हैं। अब क्या निकालते हैं nth टर्म्स ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी पे आएंगे। तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है, टर्म्स ऑफ एपी, तो क्या है जनरल टर्म ऑफ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, तो इसी को हम बोलते हैं T1, ये क्या हो गया T2, ये क्या कहलाया T3, T4, T5। तो देखिए तो हम लिखते हैं T1 इक्वल टू क्या है ए को हम a प्लस 0d लिख सकते हैं, a0 इंटू डी, ये क्या कहलाया T2 को T2 कितना है T2 क्या है a प्लस डी, T3 कितना है a प्लस 2d, T4 कितना है a प्लस 3d और T5 कितना है a प्लस 4d। तो हम देखते हैं क्या T1 कितना है a प्लस 0d, मतलब T1 यहाँ t का मान 1 है, तो पहला टर्म में कितना है a है, दूसरा टर्म में कितना है T2 का मान कितना है a प्लस d, मतलब जो है d का मान यहाँ T1 से कितना है एक कम है। उसी तरह से T3 का मान a प्लस 2d है, मतलब यह 3 से कितना है d एक कम है। T4 कितना a प्लस 3d, मतलब d यहाँ भी कितना है 4 से एक कम है। T5 कितना है a प्लस 4d, यहाँ भी d कितना है T5 से एक कम है। उसी तरह से अगर हम डॉट डॉट सो ऑन चले आगे चले तो क्या कहलाएगा हमको an क्या कहलाएगा an, मतलब an या tn हमको कैसे कहलाएगा tn, मतलब n में से एक कम, यहाँ 5 है तो 5 में से एक कम है, यहाँ 4 है तो 4 में से एक कम है, यहाँ 3 है तो 3 में से एक कम है, यहाँ T2 है तो 2 में से एक कम है, यहाँ 1 है तो 1 में से एक कम है। तो यहाँ n में से एक कम कहलाएगा, तो a क्या है a प्लस n में से एक कम, मतलब n-1 इंटू डी। तो यही मेरा क्या कहलाया जनरल टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी कहलाया। तो nth टर्म ऑफ एपी क्या कहलाया Tn इजकल टू क्या कहलाया a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth तो मतलब Tn को है ना, इसको भी Tn को हम L से भी लिख सकते हैं। L मतलब क्या हुआ लास्ट टर्म, Tn मतलब क्या हुआ nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ पे हम L लास्ट टर्म को हम L भी लिखते हैं, तो L इसका तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला को लिख सकते हैं, nth टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस पे हम एक एग्जांपल्स बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैसे आया हमको nth टर्म हम कैसे निकालते हैं। जैसे कितना है ये मेरा कितना है 2 4 6 डॉट डॉट कितना है 2 4 6 है ना 20 टर्म तक दिया हुआ। इसका हमको क्या मिलना है nth टर्म निकालना है कि nth टर्म क्या होगा। तो n टर्म निकालने के लिए हम Tn इक्वल टू निकालने के लिए पहले हम इसको निकालते हैं। ये पहला पद को क्या कहते हैं a इक्वल टू कितना है 2, d इक्वल टू कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है 4 माइनस 2 बराबर 2, तो D का मान कितना निकला 2। अब यहाँ पे क्या है 20
टर्म है, मतलब 20 टर्म है, मतलब n इजकल टू दिया हुआ है कितना, n इजकल टू 20। तो हमको निकालने के लिए क्या करना है, Tn इजकल टू वाट। तो Tn इजकल टू हमको फॉर्मूला होता है, अभी हम साबित किए हैं कि Tn इजकल टू क्या होता है, Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Tn का मान हमको T कितना निकालना है, T20। तो T20 इजकल टू ए प्लस सॉरी ए का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस n का मान कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर T20 इजकल टू 2 प्लस 19 गुना 2, मतलब 20 में से 1 गया 19। तो T20 इजकल टू 2 इंटू 19 दूनी 38, 38 अब कितना हो गया 40। तो हमको निकल गया T20 इजकल टू 40। यही हो गया मेरा आंसर। इसको हम दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं। दूसरी तरह से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से क्या हुआ, हमको दिया हुआ है T20, T कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है 20, Tn का मतलब दिया हुआ है 20। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, अगले हम वीडियो में इस पे हम बात करेंगे कि इससे आगे या इसको हम किस तरह से निकालते हैं। nth टर्म दिया रहता है तो और कैसे निकालते हैं, और एक्सरसाइज पे और एग्जाम्पल्स पे हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे।